नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। माध्य से संबंधित अपने क्वेश्चन चल रहे थे, उसमें हमने दो प्रकार के नियम यानी दो फार्मूले हमने अध्ययन किए। तीसरा पिछली वीडियो में किया पद विचलन विधि का। तो अपनी 17.3 तक ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। आज अपन 17.4 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। साथ ही देखिए, मैं शुरू से आपको एक नियम बताता आ रहा हूं कि उपयुक्त नियम या उपयुक्त सूत्र के आधार पर यह क्वेश्चन सरल हो जाता है। तो देखिए, जब केवल अपने पास राशियां थी तो हमने माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला था वो लगाया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये तब लगाते हैं जब केवल राशियां होती हैं। बार बार मैं ये चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन को देखते ही आप सही सूत्र का चयन कर लें ताकि गणना में दिक्कत नहीं आए। फिर जैसे x और f दिया हुआ था तो हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, सिग्मा fx बटा सिग्मा f से इसको हल किया। फिर जो तीसरा नियम मैंने आपको क्लियर किया उसमें वर्ग अंतराल और f बताया। तो सबसे पहले हमने उसमें x निकाला वर्ग अंतराल के बीच में से, और x और f के मान छोटे होते हैं तो वापस हमने इसी विधि का प्रयोग कर दिया, सिग्मा fx बटा सिग्मा f से इसको हल किया। फिर पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वर्ग अंतराल और f दिया है तो x ज्ञात करेंगे। यदि वर्ग अंतराल समान है तो यहां से मैंने दो सूत्र और आपको बताए। अब उनका यदि आप सही तरीके से उपयोग करते हैं तो बड़े मानों से अपन बच सकते हैं। तो उसके लिए देखो, मैंने दो फार्मूले दिए। एक फार्मूला दिया जिसका नाम मैंने लिखा पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में फार्मूला था समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, और दूसरा मैंने दिया x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई मैंने नहीं लिखा। अब इन दो फार्मूलों का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से करें, आपकी बुक में इसको कल्पित माध्य का नाम दिया है और प्रश्न में भी दिया हुआ होता है कि कल्पित माध्य की सहायता से इसको हल कीजिए। तो मैं आपको एक क्लियर बता दूं, देखिए पद विचलन विधि भी कल्पित माध्य है क्योंकि हम a यहां पर कल्पित माध्य को मानते हैं, इसमें भी है। फर्क इतना है कि चाहे प्रश्न में पद विचलन विधि आए चाहे कल्पित माध्य लिखा हुआ है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि वर्ग अंतराल समान है या नहीं। अगर वर्ग अंतराल समान है या अक्ष का मान समान अंतर से आगे बढ़ रहा है, वर्ग अंतराल ही नहीं अक्ष के लिए भी देख सकते हैं, अक्ष का मान यदि समान अंतराल से आगे बढ़ रहा है तो अपन पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। और यदि अंतराल समान नहीं है, x और f के मान बड़े आ रहे हैं या अक्ष का मान समान अंतराल से नहीं बढ़ रहा, तो कल्पित माध्य वाला यानी इंटू आई नहीं लिखेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ से हल करेंगे। तो देखिए 17.4 में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन है वो ठीक ऐसे ही है। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो इसमें पता चल रहा है कि वर्ग अंतराल नहीं है लेकिन अक्ष है। x का मान भी देखो निश्चित अंतराल से नहीं बढ़ रहा, 800 820 20 का अंतराल हो गया, 860 40 का हो गया, फिर 40 का, फिर 20 का, फिर 60 का हो गया, फिर 20 का हो गया। तो x का मान निश्चित अंतराल से आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमें कल्पित माध्य के द्वारा इसको हल करना है, यानी पद विचलन विधि वाला फार्मूला नहीं लगाना। ये लगाना है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई नहीं लिखेंगे क्योंकि x का मान एक निश्चित अंतराल से आगे नहीं बढ़ रहा है। बस इतना सा आप ध्यान रखें। और x का मान इसमें दिया हुआ है इसलिए गणना करने की आवश्यकता नहीं है। f हमें दिया है तो x के बीच में से a मान लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, बीच की संख्या 900 आएगी, तो 900 को हमने a मान लिया। इसके जस्ट सामने यहां 0 लिखेंगे, ये d का मान होगा। ऊपर की तरफ माइनस में काउंटिंग होगी, सॉरी यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो d का मान है वो माइनस 1 2 3 4 ऐसे नहीं आएगा क्योंकि अंतराल समान नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि d की जो गणना होती है वो होती है
x माइनस ए से। x माइनस ए का मतलब है x राशियां, a का मतलब जो आपने कल्पित माध्य माना है। इसके सामने तो 0 आ जाएगा जो हमने ये माना है। अब आप घटाएंगे तो देखो क्या होगा, x में से a को घटाना है तो 800 में से 900 को घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 100। इसमें d का मान वैसे नहीं आएगा जो समान अंतराल में आता है। 820 में से 900 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे 80 और 860 में से 900 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 60 माइनस के 40। एक बात और बता दूं मैं कि अगर आप ज्यादा में से कम को घटा लो, पहले ज्यादा में से कम को घटाएंगे, 900 में से 800 गए 100, 900 में से 820 गए 80, 900 में से 860 जाएंगे 40 और 0 के पीछे वाली संख्या के सबके माइनस लगा दो और आगे अपने आप ही बड़ी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये 900 है, ये 920 है, 920 में से 900 घटाएंगे तो ये आएगा प्लस के 20, 980 में से 900 घटाएंगे तो प्लस के 80 आएंगे और 1000 में से 900 घटाएंगे तो ये प्लस के 100 आएंगे। इस प्रकार से बड़े मान आएंगे डी के भी। तो डी आ गया, एफ हमारे पास है, एक्स इसमें दिया था जो निश्चित अंतराल से नहीं था। अब अपन यहां पर निकालेंगे एफ डी। तो एफ डी का जब मान निकालेंगे तो देखो यही मान है, ये हो जाएंगे माइनस के 700। 14 को आप 80 से गुणा करेंगे तो 80 और 14 को अपन गुणा कर लेते हैं तो देखो ये आएगा 0 0, ये 8 से गुणा कर लेते हैं। देखो 0 में यहां लगा देता हूं, मौखिक कर लेते हैं 0, 8 चौक 32, अंकों का थोड़ा ध्यान रखें, सिद्ध में लिखना है, हासिल के 3, 8 और 3 11। तो ये 1120 ये माइनस के आएंगे, कि सावधानी से करना है क्योंकि इसमें गलतियां जरूर होती हैं। और 19 को आप 40 से गुणा करेंगे तो 19 चौक 76 यानी 760, ये भी माइनस के आएंगे। और फिर जैसे 25 को 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 20 को 20 से गुणा करेंगे ये प्लस के 400 होंगे, 10 को 80 से गुणा करेंगे प्लस के 800 और 100 को 5 से गुणा करेंगे तो ये प्लस के 500। इस प्रकार से होगा। सिग्मा एफ डी अपने को करना है तो सिग्मा एफ डी के अंदर अपन क्या करेंगे, प्लस की संख्या अलग जोड़ेंगे, माइनस के अलग जोड़ेंगे। तो देखो मैं यहां रफ काम करके दिखा देता हूं। माइनस की संख्या है ये 0, 6 2 8 और इसके बाद में तीसरा अंक आएगा 7 7 14 और 1 15 असल की 1 और ये 1 2 2580 ये माइनस के आएंगे, प्लस के देख लो 8 4 12 12 और 5 17 1700 इसमें आ गए प्लस के। तो यहां देखो माइनस की संख्या बचेगी 0 8 15 में से 7 गए तो 8 तो माइनस के 880। तो अपन यहां लिख देंगे माइनस के 880। इस प्रकार से अपन ये गणना कर सकते हैं। इसके बाद में अपने को चाहिए सिग्मा एफ, तो इसका टोटल करेंगे। तो सिग्मा एफ हमें निकालना है तो यहां से देखिए 5 5 10 19 से 4 23 से 7 30 असल की 3 4 2 6 2 8 और 1 9 और 1 10 यानी ये 100 हो जाएंगे। तो सिग्मा एफ हमारे पास 100 आ गया। सिग्मा एफ डी का मान हमारे पास -880 आ गया। इनटू आई हमें लिखेंगे नहीं इसमें क्योंकि एक्स का मान समान अंतराल से आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए जो बुक में इस विधि का जो नाम दिया है वही अपन लिख सकते हैं कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य वाले फार्मूले से अपन ये समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो बराबर इसमें मान रखेंगे, ए का मान यहां पर अपने पास जो 900 माना है वो आएगा, प्लस फिर बटा लगाएंगे। सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 880 है तो माइनस के 880 लिख देंगे, बटा सिग्मा एफ का मान अपने पास है 100। इस प्रकार से मान आ जाएगा। अब यहां से देखो अपन 0 से 0 को काट सकते हैं, आगे इसको काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे 10 1000 आ जाते हैं तो नहीं काटेंगे। 900 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस
और ये आएगा 88/10। ये होगा 900.10 लगा देते हैं, माइनस 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 8.8। अब 900 में से अपन 8.8 घटाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना है, 10 में से 8 गए 2 पॉइंट, 9 में से 8 गया 1, या 9 बचेगा तो यहाँ से 1 कम हो जाएगा, तो अपने पास ये आएगा 891.2। 891.2 ये मान इसकी हल को बताएगा। तो इस प्रकार से अपन ये हल कर सकते हैं। तो यहां देखो, ये क्वेश्चन हल करते समझ में आ गया कि अगर x या वर्ग अंतराल समान नहीं होता है तो हम पद विचलन विधि में इंटू आई नहीं लिखेंगे, यानी वो कल्पित माध्य बन जाएगा। हालांकि पद विचलन विधि और कल्पित माध्य एक ही चीज है, इसमें अपन किसी प्रकार का ये नहीं देखेंगे कि ये क्या है, बस आई लगेगा या नहीं लगेगा उसका निर्णय करेगा वर्ग अंतराल या अक्ष का मान। समान अंतराल से आगे बढ़ रहा है तो अपन ये आई लगा देंगे, अन्यथा आई नहीं लगाएंगे। देखो ठीक ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें वर्ग अंतराल नहीं है, केवल इसमें दिया हुआ है x का मान। तो देखो उसी क्वेश्चन को हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कोई जरूर नहीं कि वर्ग अंतराल दे तो ही हम ये विधियां लगाएं। दूसरा देखिए, इसमें दूसरे क्वेश्चन में भार दिया है केजी में, जो वर्ग अंतराल है, मैं यहां पर केजी लिख देता हूं। वर्ग अंतराल की जगह इसमें दिया है x का मान, भार दिया हुआ है, और ये दे दिया 60, 61, 62, 63, 64, 65 और मजदूरों की संख्या ये f का काम करेगा। तो f का मान यहां है 5, 8, 14, 16, 10 और 7। अब आपके मन में जो प्रश्न पैदा हो रहा है उसका देखो यहां क्लियर हो जाएगा जवाब। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए अक्ष का जो मान था वो नियत क्रम से आगे नहीं बढ़ रहा था, निश्चित क्रम से। इसमें देखो निश्चित क्रम से बढ़ रहा है, 1 का अंतर चल रहा है इसमें। इसका मतलब अक्ष का मान समान अंतर से आगे बढ़ रहा है। x का मान हमें दे दिया, यहां देखो x और f के मान बड़े हैं, x का मान समान अंतराल से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अपन पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। उसी पद विचलन यानी कल्पित माध्य ए मानते हुए, लेकिन अंतराल समान चलने के कारण इसमें इंटू आई आ जाएगा। बस इतना से इसमें और आप जोड़ देंगे तो यही कल्पित माध्य पद विचलन बन गया, पद विचलन विधि। ऐसे ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए x हमारे पास है, f हमारे पास है, x के बीच में से a मान लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 3 ऊपर 3 नीचे छोड़ेंगे, कोई मान नहीं आएगा, तो लगभग हम ऊपर वाला मान ले लेते हैं, एकदम बीच नहीं आए तो a बराबर 62 हो गया। d का मान, चूंकि अब अंतराल समान है, x का मान समान अंतर से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम a के जस्ट सामने 0 लिख देंगे और पीछे माइनस में काउंटिंग लिख देंगे, -1 -2, आगे प्लस में लिख देंगे। इसमें अपन बिना किसी गणना के x माइनस a निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंतराल इसमें समान है, इसलिए अपन डायरेक्ट लिख देंगे, मान निकल जाएगा। निकालने पर भी यही आता है। और यहां होगा FD। अब कई बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि D निकला कैसे। देखो जब अंतराल समान नहीं होता है तो D निकलता है x माइनस a से, जो आप निकाल के देखा था वो बड़ा आएगा मान। लेकिन अगर अंतराल समान होता है तो उसमें i का भाग लग जाता है। तो अगर आप x माइनस a से a घटा करके i का भाग दे दें अंतराल का, तो आपको जो ये मान मिल रहा है वही मिलेगा। जैसे x में से a घटाएं, 60 में से 62 घटाएं, -2 बचेगा। इसमें देखिए ये ले लो तो -2 आ गया, i यानी 1 का भाग दे दो। 61 में से ये घटाएंगे तो -1, 1 का भाग देंगे -1 आएगा। इस प्रकार से निकल जाता है। तो देखिए d क्या होगा इसमें, FD। 5 को 2 से गुणा किया तो -10, -8, 0, ये हो जाएंगे 16, 20 और 21। सिग्मा FD करेंगे तो सिग्मा FD का मान क्या होगा, देखो माइनस के ये 18 है, माइनस के 18, इसमें से 16 गए तो माइनस के 2 बच गए। माइनस के 2 जब आप 20 में से घटाओगे तो प्लस के 18 बचेंगे।
तो अपने पास प्लस के 18 और 21 को जोड़ देते हैं तो ये 39 हो जाएगा। तो सिग्मा एफ डी का मान प्लस में 39 बचेगा, या प्लस की ये संख्या जोड़ दो, उसमें से माइनस 18 घटा देना, 39 इसमें बचेंगे। प्लस का होगा, एफ का टोटल करें तो सिग्मा एफ हमें प्राप्त होगा। तो देखो ये आएगा अपने पास 7 6 13, 13 4 17, 17 5 22 8 30, 0 हासिल की 3 4 5 6 60 आ जाएगा। अब चूंकि इसमें अंतराल समान है इसलिए अपन यहां पर इंटू आई लिखेंगे और इसका देखो पूरा मान लिखेंगे और पद विचलन विधि का फार्मूला लगाएंगे। ए का मान 62 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 39, सिग्मा एफ का मान 60 इंटू आई का मान 1। एक्स का जो अंतराल है समान अंतराल से बढ़ रहा है, 1 है इसमें। अब यहां देखिए 62 प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 39 बटे 60, 3 से काट दें तो 3 एकम 3, 3 3 9, ये 20 बार कटेगा। तो अपने पास आ गया 62 प्लस 13 बटे 20। अब हमें 13 में 20 का भाग देना है तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0, 20 का भाग 6 बार जाएगा 120, ये 10 बचेंगे, 1 0 और उतार लें, 5 बार भाग पूरा चला जाएगा 100 बार, तो 0.65 इतने बार इसमें भाग जाएगा पूरा पूरा। तो अंकों के बाद में देखिए 2 अंकों के बाद में पूरा भाग चला गया दशमलव में, इसलिए 62.00 प्लस यहां लिखेंगे 0.65। तो जब इसका टोटल किया जाएगा तो यह आएगा 62.65। इस प्रकार से अपन ये आंसर निकाल लेंगे। तो यहां देखो ये जो भार दिया था वो केजी में था, इसलिए इसका आंसर भी केजी आएगा। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है। यदि x का मान समान अंतर से आगे बढ़े या वर्ग अंतराल समान हो, x और f बड़ा हो तो पद विचलन विधि है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, और यदि x का मान अंतराल समान नहीं है तो इंटू आई को हटा देंगे और वही कल्पित माध्य हो जाएगा। a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ से इसको हल करेंगे। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।